तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम पढ़ने वाले इंजीनियरिंग ड्राइंग का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जिसमें आपको 100% 20 नंबर तक पूरे 100% जो आपको ऑर्थोग्राफी तो आती है, इससे यानी कि आपने जो पढ़ा है इसमें, तो 100% आप इसमें 40 या 45 नंबर प्लस आपका 100% इसको करने की क्षमता रहेंगी। और आपने चैप्टर्स को पढ़ लिया जो आपके चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसमें कराने वाले हैं। तो इनको जो टॉपिक हमारे आने वाले हैं ऑर्थोग्राफी वगैरह ओके, जितने प्रोजेक्शन वगैरह क्वेश्चन है हमारे, तो उनको पढ़ने से पहले हमारे को जो कि बेसिक कंसेप्ट, इसमें जो बेसिक कंसेप्ट इसके होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के, उसको समझना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इन कंसेप्ट को नहीं समझा तो आप इसमें ना ही ऑर्थोग्राफी बना पाएंगे, ना ही इसके प्रक्षेप वगैरह होते जितने क्वेश्चन आते हैं, बिंदु प्रक्षेप, तालों के प्रक्षेप, तो सतह का विकास, जितने क्वेश्चन हमारे आते हैं इनसे, तो उनको आपको समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आपने कंसेप्ट समझ लिए तो आपको 100% इसमें आगे जो चैप्टर्स होंगे इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आएंगे आपके लिए, और उनको समझना बेहद ही आसान हो जाएगा। तो देखिए, तो टॉपिक का नाम हमारा इस प्रकार से कि इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है, तो बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए हमारा क्या होगा कि इसमें आपने वैसे बचपन से पढ़ रखा होगा कि हमारे क्या 4 क्वाड्रेंट यानी कि 4 चतुर्थांश होते हैं। क्या होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं, यानी कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जैसे हम एक 4 लाइन खींच देते हैं, ऐसे कि आपको रफ शीट पर समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे ये क्या हमारा क्या इस प्रकार से हम चतुर्थांश बना लिया। इसमें कितने 4 भाग हैं, कितने भाग हैं इसको बोलते हैं, इसमें कितने भाग हैं 1 2 3 4 यानी कि 4 भाग है। तो इसमें सेम वही लिख रखा है कि ये आपका फर्स्ट यानी कि ये प्रथम चतुर्थांश होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है। इस प्रकार के क्या 4 चतुर्थांश होते हैं हमारे, इस प्रकार के क्या 4 चतुर्थांश होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एंगल। अब हम ड्राइंग की भाषा में क्या कहेंगे, इसको फर्स्ट एंगल कहेंगे, ये सेकंड एंगल कहलाएगा, ये थर्ड एंगल कहलाएगा, और लास्ट हमारा क्या फोर्थ एंगल कहलाएगा। तो ड्राइंग की भाषा में इसको फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल के नाम से हम इसको जानते हैं। इतना आप समझ गए। अब देखिए सेकंड नंबर कंसेप्ट क्या रहेगा हमारा, तो आपने इसको देख लिया। अब देखिए जो हमारी क्षैतिज लाइन होती है, क्या होती है क्षैतिज का मतलब क्या होता है, उसको लेटी हुई, ठीक है। जैसे हमने कोई लाइन खींची इस प्रकार से, ये क्या होगी हमारी क्षैतिज लाइन, इसको हम कह सकते हैं एच पी। क्या होगा हमारे एच पी, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के। और मैंने इसके नीचे एक प्लेन बना दी, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से एक समतल भाग बना दी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने ग्राउंड बना दिया, ये क्या आपका एच पी कहलाएगा, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि क्षैतिज प्लेन हम इसको कहेंगे। अगर मैंने एक लाइन आपको इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर खींची को, इसको कहेंगे क्या वर्टिकल लाइन, इसको हम कहेंगे वर्टिकल लाइन, यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइन। अगर मैंने इसको तल बना दी तो क्या हो जाएगा ऊर्ध्वाधर तल, ठीक है, यानी कि वर्टिकल प्लेन इसको हम कहेंगे। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं वीपी और इसको हम कहते हैं एचपी। तो भाई आपको समझाने का प्रयास करते हैं इसमें। जैसे ये क्या आपका देखिए, ये हमारा एचपी कहलाएगा, ये वीपी कहलाएगा, ये एचपी हमारा और ये वीपी है, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए ये एचपी है और वीपी है, और ये एचपी है आपका वीपी है। तो आपको समझना आ रहा है कि एचपी वीपी होता है क्या। तो देखिए ये हमारा क्या प्रथम चतुर्थांश है, क्या है प्रथम चतुर्थांश है हमारा। तो इस भाग को कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये प्रथम चतुर्थांश का यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये क्या वर्टिकल प्लेन हमारा प्रथम चतुर्थांश का है। इसमें क्या होता है देखिए, ये सेकंड चतुर्थांश में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंटल में आ गया। तो देखिए ये हमारा सेकंड, इसमें का ये हमारा एचपी वाला भाग है और हमारे क्या बीपी वाला भाग इसमें रहेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको 100% देखिए जो आपके जेई का क्वेश्चन होता है, ठीक है, जेई का एग्जाम आता है, तो उसमें कभी कभी नॉर्मली पूछ लेते हैं कि जो दूसरे वर्ड यानी कि दूसरे चतुर्थांश में हॉरिजॉन्टल प्लेन की स्थिति बताइए किस ओर होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम हल करवाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने टेक्नीशियन क्वेश्चन आते हैं तो इसी से एक आध क्वेश्चन आपको 100% पूछने चांस होते हैं। तो देखिए ये हमारा प्रथम चतुर्थांश का एचपी और ये क्या बीपी है। ये दूसरे चतुर्थांश का ये वाला भाग क्या कहलाएगा, इसका वर्टिकल प्लेन कहलाएगा, यानी ऊर्ध्वाधर भाग, और इसका क्या कहलाएगा हॉरिजॉन्टल भाग, यानी कि क्षैतिज भाग हम इसको कहेंगे। और तीसरा चतुर्थांश में क्या होगा, ये एचपी होगा हमारा सेम, और ये वीपी, और ये भी एचपी, और ये हमारा फिर से होगा वीपी, ठीक है। तो जहाँ हमने लिख रखा है कि हमारा जो एचपी को इसको रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन का, क्षैतिज समतल को इसको प्रदर्शित करता है। सेम भाई वीपी क्या वर्टिकल प्लेन को हमारा प्रदर्शित करता है, यानी ऊर्ध्वाधर समतल को हम इसको प्रदर्शित करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। तो देखिए तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट नोट्स में लिख रखा है कि इसमें आपको देखो वो हमने देखा कि एच पी क्या बिल्कुल सिंपल तरीके से, ये आपका क्या 3D डायमेंशन में इसको बना के दिखाया गया कि हमारा एच पी क्या होता है और बीपी क्या होता है। देखिए इसको आपको 3D डायमेंशन समझाया गया, प्रयास किया गया। देखिए हम इसको एग्जाम्पल समझाते हैं। तो इस प्रकार से हमने कोऑर्डिनेटर रखा है। देखिए तो हमारे क्या है आपका, ये आपका एच पी प्लेन कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये क्या आपका वर्टिकल प्लेन होगा। तो और ये हमारा क्या होगा सेकंड कोऑर्डिनेटर क्या होगा, ये एच पी कहलाएगा और हमारे वी पी कहलाएगा, ठीक है। और थर्ड कोऑर्डिनेटर में क्या होगा हमारे एच पी होगा और ये वी पी होगा। और ये क्या होगा फोर्थ कोऑर्डिनेटर, ये एच पी और ये वी पी कहलाएगा। अभी हम इसको आपको बुक की मदद से समझाएंगे कि एच पी होता क्या, वी पी का, फिर दोबारा समझाएंगे आपको।
अभी तो आपको केवल बेसिक बता रहे हैं। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेटर इसमें क्या होगा हमारा, देखो एच पी नीचे है, देखो एच पी यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर रखा, और वी पी क्या है इसके ऊपर, ठीक है, वी पी इसके ऊपर है फर्स्ट कोऑर्डिनेटर में। तो एच पी के ऊपर वी पी के सामने फर्स्ट एंगल कहाँ पर होता है हमारा, एच पी के ऊपर होता है, यानी फर्स्ट एंगल कहाँ पर हमारा, फर्स्ट एंगल कहाँ एच पी के ऊपर बनता है और वी पी के सामने बनेगा, ठीक है। अब इसको हम आपको बुक की मदद से समझाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने इसको मतलब कि आपको इसका 3D डायग्राम बना रखा है। देखिए जो हमारे एच पी क्या होते हैं इसको आपको इसकी मदद से आप इसमें आसानी से समझ सकते हैं। देखिए तो एच पी को समझने के लिए पहले आपको क्या करना है, हमारे देखो 4 चतुर्थांश का हमने इसको इस प्रकार से बना लिया। तो इसमें देखिए हमारे जो एच पी क्या होते हैं, देखिए हमारे क्या होगा, तो इसमें देखिए हमारे इस प्रकार से हमने 4 कोऑर्डिनेट से बना रखे इसमें। तो नंबर 1 देखिए ये हमारा क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा, ये हमारा क्या प्रथम चतुर्थांश। इसमें देखिए गौर से ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रथम चतुर्थांश होगा, ये हमारा क्या दूसरा चतुर्थांश होगा, और ये हमारा तीसरा चतुर्थांश, और लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये फोर्थ चतुर्थांश हमारा यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेटर कहलाएगा। अब देखो एच पी समझने के लिए पहले क्या करेंगे हम, जो प्रथम चतुर्थांश है इसकी एक हमारा क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश। इसमें देखिए आप गौर से सामने देख रहा होगा कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, ये हमारा क्या, ये हमारा वी यानी कि वर्टिकल प्लेन, यानी कि क्या होगा हमारा वी ठीक है, इस पर लिख भी देते हैं। देखिए हमारा क्या वी है और ये हमारा एच ठीक है। तो देखो ये वर्टिकल प्लेन है हमारा इस प्रकार से, और ये एच है, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट एंगल कहाँ होता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं फर्स्ट एंगल कहाँ से होता है, कहेंगे आप वी के सामने होता है। कहाँ होता है, वी के सामने और एच के ऊपर होता है। एच के ऊपर और वी के सामने क्या प्रथम चतुर्थांश होता है। सेम आपसे पूछ सकते हैं कि दूसरा चतुर्थांश कहाँ होता है, तो आप कहेंगे कहाँ कि एच के ऊपर, एच के ऊपर और वी के पीछे, वी के पीछे कहेंगे, ये वी के सामने कहलाएगा, वी के पीछे कहलाएगा, ठीक है। तो वी के पीछे और एच के ऊपर। आपसे पूछे कि यानी कि तृतीय चतुर्थांश कहाँ होगा, तृतीय यानी कि तीसरा चतुर्थांश कहाँ हो सकता है। देखिए तो ये आपका देखो ये हमारा क्या एच है और ये हमारा वी। तो देखिए तीसरा चतुर्थांश कहाँ रहा, ये हमारा पहला है, ये दूसरा है, तीसरा इसके नीचे हमारा इस प्रकार से देखिए। तो तीसरा हमारा कहाँ है, इसके नीचे है। तो देखिए तीसरा चतुर्थांश कहाँ स्थित है, एच के नीचे। ए एच था हमारा इस प्रकार से, ए एच के नीचे और वी के पीछे। ये हमारा वी है इस प्रकार से, देखिए एच के नीचे और वी के पीछे, इस प्रकार से मैंने इसमें समझा दिया। अब देखिए आप पूछे आपसे कि चतुर्थ चतुर्थांश कहाँ है आपका, ये चौथा चतुर्थांश कहाँ होगा। तो देखिए ये हमारा क्या एच है ना, तो एच के नीचे, ये हमारा क्या एच के नीचे और वी के सामने, वी के सामने और एच के नीचे हमारा क्या चौथा चतुर्थांश इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि इसका 3D डायग्राम क्या होता है। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, इसके नीचे तीसरा होगा, इसके नीचे क्या होगा चौथा। तो इस प्रकार से पहला दूसरा तीसरा और चौथा, हमने इस प्रकार से इसमें चारों चतुर्थांश को समझ लिया। तो देखिए ये क्या है हमारा एच पी वी पी, प्रथम चतुर्थांश कहाँ है हमारा, एच पी के ऊपर वी पी के सामने, दूसरा कहाँ पर है एच पी के ऊपर और वी पी के पीछे, वी पी के पीछे, और तीसरा चतुर्थांश कहाँ हमारा एच पी के नीचे आ गए, हम नीचे आ गए ना इसमें। तो एच पी के नीचे और वी पी के पीछे, वी पी के कहाँ है पीछे, यानी वर्टिकल प्लेन के पीछे। और देखिए चौथा चतुर्थांश कहाँ हमारा एच पी के कहाँ है नीचे और वी पी के सामने। इस प्रकार से हमने चार चतुर्थांश को 3D डायमेंशन हमने समझ लिया। अब अगला नियम आता है हमारा क्या, जब जो हम डायग्राम बनाएंगे, तो इसमें देखिए हमारा अगला नियम है बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए जब भी आप कोई हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई डायग्राम बनाते हैं तो उसकी हम मार्किंग करते हैं कि कितना लंबा है, यानी कि 2 सेंटीमीटर लंबा है, कि इसकी लंबाई कितनी 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो उसमें हम तीर बनाते हैं, तीर के द्वारा हम इसमें मार्किंग करते हैं। ऐसे मैंने मान लीजिए इस प्रकार से मैंने कोई ट्रायंगल बना कर रफली बता रहा हूँ आपको, ये ट्रायंगल मैंने यहाँ बना लिया, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी 5 सेंटीमीटर। तो इसमें हम तीर बनाते हैं इस प्रकार से कि ये 5 सेंटीमीटर लंबा है। तो देखिए तो इसको हम कैसे बनाते हैं, देखिए तो इसको समझने के पहले आप क्या तीर 1:3 के अनुपात हम बनाते हैं। तीर को कैसे 1:3 के रेशियो में हम बनाते हैं। इस प्रकार से हम बनाने की आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कोई एक लाइन बना के इसको 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो उसको इस प्रकार से हम तीर बनाना। तो देखो इसकी लंबाई कितनी लेंगे, मान लीजिए हम 1 सेंटीमीटर, और मान लीजिए हम इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी आगे किससे क्या होगी 3 सेंटीमीटर लंबा लगाएं। ये 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना 3 सेंटीमीटर, यानी 1:3 के रूप में हमारा काम करता है। 1:3 के रूप में हमारा क्या काम करेगा। अगर इसकी लंबाई आप 0.5 लेते, कितनी 0.5 लेते, तो इसकी लंबाई कितनी होनी 1.5 की लंबाई, यानी कि 1:3 के अनुपात में हमारा काम करेगा। तो देखिए जब इस प्रकार से हम इसमें बना लेंगे, तो इस लाइन को पतली पेंसिल से यहाँ से उसको यहाँ से, तो इस प्रकार से हम क्या तीर को हम बना लेते हैं, इस प्रकार से हम शार्प। तो इस प्रकार से हम इसमें मार्किंग करते हैं। तो तीर का नाम यही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट तीर के लिए। तो देखिए इसमें लिखा है क्या 1:3। अगर आपने इस लाइन को 1 सेंटीमीटर रखा है तो इसको हम 3 सेंटीमीटर के रूप में इसका यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से हमको ड्रॉ करना है। इतना समझ गया कि नहीं आप। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रख गया, जब आप जहाँ एच पी मिले और वी पी मिले, कभी कभार एक नंबर पूछे कि प्रतिच्छेदन रेखा
या अथवा संदर्भ रेखा या रेफरेंस लाइन कहाँ स्थित होती है, तो आप कहें बीपी और एचपी जहाँ मिलते हैं वहाँ क्या संदर्भ लाइन स्थित होती है। देखो यहाँ पे एचपी यहाँ बीपी मेट कर रहे हैं, यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या एचपी लाइन हमारी क्या होगी, यानी जो रेफरेंस लाइन वो हमारे यहाँ पर स्थित होगी। अब अगला इंपॉर्टेंट लिखा क्या, जो हमने वही समझाया था आपको, देखिए कि प्रथम एंगल कहाँ स्थित होता है, एचपी के ऊपर वीपी के सामने। दूसरा एंगल कहाँ होता है, एचपी के ऊपर वीपी के पीछे। तीसरा कहाँ होता है, एचपी के नीचे और वीपी के पीछे। चौथा कहाँ होता है, एचपी के नीचे और वीपी के सामने। तो इस प्रकार से हम लिखा, तो देखिए वही लिखा हमारा क्या, फर्स्ट एंगल में एचपी नीचे और वीपी ऊपर होता है, ठीक है, वही समझा दिया। देखो फर्स्ट एंगल बना रखा है इसमें, एचपी ऊपर है वीपी के सामने, तो इस प्रकार से हमारा क्या फर्स्ट एंगल बन जाएगा, ठीक है, फर्स्ट एंगल हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। और आप इसको सामने से देखेंगे तो देखो सामने से कैसे देखेगा, ये हमारे ऊपर से एचपी दिख जाएगा और सामने से इसको देखेंगे तो एचपी हमारे इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा, और जब इसको हम प्लेन कर लेंगे तो इस प्रकार से हमको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अब सेम वही लिखा, थर्ड एंगल में क्या होता है, थर्ड एंगल हमारा एचपी ऊपर होता है, क्या होता है थर्ड एंगल हमारा एचपी। थर्ड एंगल पर बात करें तो देखिए एचपी के कहाँ होगा, एचपी से नीचे, देखिए एचपी ऊपर होता है, इसमें बता रहा है कि जो आपका एचपी कहाँ होगा, एचपी ऊपर वाले हिस्से में होगा ना ऊपर, और बीपी कहाँ होता है, नीचे को है। देखो एचपी के नीचे होता है और बीपी के पीछे होता है, इस प्रकार से हमारा क्या थर्ड एंगल हमारा बनता है। तो देखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपसे पूछेंगे फर्स्ट एंगल बनाइए प्रतिच्छेद अथवा दूसरे एंगल में आपको थर्ड एंगल आपको बनाना है। मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका आने वाले क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट एंगल में प्रतिच्छेद बनाइए कि थर्ड एंगल बनाना। तो देखिए अधिकांश आपके एग्जाम में पूछाएंगे कि फर्स्ट एंगल से बनाइए अथवा थर्ड एंगल। तो देखिए आपसे पूछे कि जब भी कहा जाए फर्स्ट एंगल, जब भी कहा जाए क्या फर्स्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल मतलब क्या होगा, बीपी आपको ऊपर होने का। फर्स्ट एंगल क्या हमारा जो बीपी बनाएंगे हम इस प्रकार से लाइन खींच के, तो बीपी कहाँ बनेगा, ऊपर की ओर, और एचपी हमारा कहाँ नीचे की ओर बनेगा। जबकि थर्ड एंगल क्या होता है हमारा, एचपी ऊपर, एचपी कहाँ रखते हैं ऊपर और वीपी में कहाँ रखते हैं नीचे, हम इस प्रकार से इसमें बनाते हैं। इतना समझ गया कि नहीं आप। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखा है कि जब भी हम क्या, कि हमको जो ड्राइंग शीट मिलेगी, क्या हमको जो ड्राइंग शीट मिलेगी तो हमको क्या करना है, ड्राइंग की शीट की क्या, जब भी इसका नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हमको ड्राइंग शीट मिलेगी तो देखिए जो ड्राइंग शीट हमको एग्जाम में मिलती है तो उसको हमको क्या पहले चारों ओर से क्या करना होता है बॉर्डर, ताकि उसको एग्जामिनर को उनको तसल्ली दे कि हाँ कि ये लड़का ने इसके इंजीनियर ड्राइंग पढ़ी है। तो देखिए जब भी हमको ड्राइंग मिलेगी तो क्या करेंगे, सबसे पहले पेपर में ड्राइंग शीट के क्या चारों, यानी कि ड्राइंग शीट मान लीजिए हमारी ड्राइंग शीट तो इसके चारों ओर क्या करना, आपको एक लाइन खींच लेनी। कितनी लाइन हम किस प्रकार से बॉर्डरिंग करेंगे, तो देखिए जैसे मान लीजिए हम इसको समझाते हैं आपको रफली। जैसे हमने एक हमारी क्या है ड्राइंग शीट, सपोज कीजिए हमारे क्या इतना सफा क्या है ड्राइंग शीट का ये भाग है, ठीक है, अभी कुछ नहीं किया मैंने, देखिए ड्राइंग शीट का भाग है। तो आपको क्या करना, ये ड्राइंग शीट है इसके देखो क्या लिखा है इसमें 0.5 सेंटीमीटर, क्या 0.5 सेंटीमीटर गैप देके आपको ऊपर नीचे लाइन चारों खींचनी है। लेकिन जो यहाँ खींची लाइन वो कितनी, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की लॉन्ग होनी चाहिए। तो देखिए जैसे हमारी ड्राइंग शीट मान लीजिए, आप ड्राइंग शीट आपके यहाँ से 0.5 का गैप दें, कितना 0.5 का गैप देकर लाइन खींचेंगे यहाँ पर, और यहाँ 0.5 का गैप देकर यहाँ पर लाइन खींचेंगे, यहाँ पे 0.5 का गैप देकर यहाँ पर लाइन खींचेंगे। लेकिन जो यहाँ पर लाइन खींचेंगे कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड जो लाइन खींचेंगे उसका कितना गैप होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। कितना, 2 सेंटीमीटर लाइन छोड़ के हम इसमें लाइन खींचे। तो इस प्रकार से हम जो भी काम करेंगे इस एरिया के अंदर करेंगे, इसमें से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर देखता है कि हाँ इसने ड्राइंग शीट यानी कि ड्राइंग को कैसे मेंशन किया, इसको कैसे मेंटेन कर रखा है। तो देखिए तो इस प्रकार से आप समझ गए, यहाँ पे 0.5 का गैप, यहाँ 0.5 का गैप, यहाँ 0.5 और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का हमको गैप देना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम भैया इसमें लिख रखा है कि इसको आपको इस प्रकार से गैप देना पड़ता है। तो यहाँ आपको अभी बताऊंगा, आपको कराएंगे इस प्रकार से कैसे कहा जाता है। तो कहाँ नेम लिखा जाता है, कहाँ रोल नेम तो नहीं लिखते जैसे एग्जाम में, रोल नंबर लिखा जाता है, टॉपिक लिखा जाता है, उस प्रकार को आपको समझाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको इससे समझ आ रही है इंजीनियरिंग तो बढ़िया है। थैंक यू।